बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, जी हाँ। बिग बॉस में तो भैया कल का जो एपिसोड था एकदम मस्त ज़बरदस्त। उसके बारे में तो बात होगी लेकिन बाद में होगी। अभी भाई साहब मुझे सोशल मीडिया पर किसी ने एक लिंक भेजा और जिस लिंक को मैंने जब ओपन किया तो हमने कहा अच्छा, वैसे तो इस लिंक के बारे में हमने पहले भी कई बार सुना है लेकिन कभी कुछ ऐसा इंटरव्यू वगैरह नहीं देखा था। लेकिन अब घर की बड़ी दीदी मतलब घर की बड़ी बहुरिया नहीं, उससे पहले भी एक बहुरिया थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब जिन्होंने अभी बागडोर संभाल रखी है मलिक फैमिली की, पायल मलिक। उनका एक कुछ ऐसा इंटरव्यू वायरल हो रहा है, ऐसी एक क्लिप वायरल हो रही है जो कि सभी लोग नहीं जानते। अभी तक कुछ लोग यही जानते हैं कि हमारे अरमान मलिक भैया ने दो दो बीवियां प्यारी समझ गई। मतलब कहने का दो दो बीवियों से बियाह किया है, नए नए बिना तलाक के किया है, हिंदू धर्म के अंतर्गत किया है। बस बात इतनी है कि पहली बीवी को दूसरी बीवी, पहली बीवी नहीं दूसरी बीवी पायल को कोई समस्या नहीं है। अब आप कहोगे पगला गई है क्या, पहली बीवी तो पायल है। तो जी नहीं, पायल मलिक के द्वारा बताया गया कि हमारे अरमान मलिक भैया के साथ बचपने में हुआ है अत्याचार। अब आप सोचोगे क्या बात कर रही हूँ मैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और इस बात में ना दर्शकों, 1% नहीं, 20% नहीं, 100% नहीं, 1000% न सच्चाई है। क्योंकि देखिए कोई और बोला होता, कहीं और से सुना होता, किसी रिएक्शन चैनल पे सुना होता तो हम कहते चलो क्या पता गलत जानकारी दे रहे हूँ। क्योंकि कई ऐसे चैनल हैं जिनका एविक्शन नहीं हुआ, उनका भी एविक्शन दिखा रहे हैं, पुराने इंटरव्यू नया बना के दिखा रहे हैं। तो खैर लाइमलाइट में आने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने ये क्लिप देखी जो कि मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी कि बहन यहाँ पर कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई बताओ क्या है। इंस्टाग्राम पे लिंक आया और जैसे मैंने क्लिक किया मैंने कहा बाप रे बाप, मतलब भाई साहब बेचारे के साथ बहुत अत्याचार हुआ। जी हाँ, बचपने में अत्याचार हुआ और वो अत्याचार सोसाइटी के लोग नहीं, माता पिता ने किया है अरमान मलिक के। क्या अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अरमान की एक शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, उनका जब नाम संदीप था तो आपके पहले उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और अपेरेंटली आपके साथ जब शादी हुई तब डिवोर्स नहीं हुआ था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी से पहले उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो गया था और वो एक चाइल्ड मैरिज थी जो जैसे हरियाणा साइड में हो जाती है, तो वो चाइल्ड मैरिज थी और उनका डिवोर्स हो चुका था। उसके बाद ही मेरी शादी हुई थी। चाइल्ड मैरिज थी। इट मीन्स जो 18 साल से पहले हमारे हरियाणा साइड में कर देते हैं शादी, वो शादी। तो मतलब अरमान उस टाइम छोटे थे। 17 साल। ओके। उनके बाद उनकी जो एक्स वाइफ है उन्होंने भी उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हाँ लगाए आगे और सुनिए। अरमान ने उनको पैसे नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। जो भी उनका पैसे जो देने होते हैं वो सब उन्हें दे रखे हैं, तभी अभी अरमान आराम से घूम रहे हैं और वो ऑलरेडी दूसरी शादी कर चुकी है और उसके अभी वो हैप्पीली मैरिड है। अरमान की एक शादी ऑलरेडी हो चुकी। हाँ जी, तो इस वाले सच से बहुत सारे लोग अनजान होंगे, अज्ञान होंगे। क्यों? क्योंकि ये सबको नहीं पता है। हालांकि कई बार हमने सुना है कि भैया अरमान मलिक भैया ने बचपन में भी शादी करी थी, लेकिन यहाँ पर इनकी बीवी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन भाई वो बच्चे थे, 17 साल में क्या कोई बच्चा होता है, टीनेज होता है ना, और सही गलत का फैसला ले सकता है। जबरदस्ती तो कोई किसी की शादी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि अरमान मलिक भैया के हाथ पैर बांध के ये शादी कराई गई थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई जब ये मैडम मिली तो ये भी सच्चाई है कि उनकी 2 बेटियां हैं, ये भी पता चला। उसी सब्सक्राइबर के द्वारा जानकारी मिली है कि 2 बेटियां हैं। खैर वजह जो भी थी, कम से कम वहाँ पर डाइवोर्स दिया, जो कि तमाम लोग होते हैं यार जिनकी शादी नहीं टिकती। इसमें मैं इसको वो नहीं करना चाहूँगी, कोई ना कोई रीज़न होते हैं, लेकिन ये सिली रीज़न बताया गया कि बचपने में शादी हुई थी इसलिए जो है उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। तो बहन आपको एक बात पूछना चाहेंगे, 2 बच्चियां कैसे हो गई? अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी बातें हैं? हो सके तो इस पे भी प्रकाश डालिएगा।
क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि भाई साहब 2 बेटियां हैं, पैसे चलो दिए, ठीक है, वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, डाइवोर्स ले रहे हो, लेकिन जब मन से शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं, आप बच्चे खुद थे, फिर बच्चे कैसे हो गए, ये बात तनिको समझ में नहीं आई, मतलब इतने % भी नहीं आई। तो अब हो सके तो इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। तो मतलब भाई हमारी जो पायल दीदी हैं, पायल दीदी दूसरे नंबर पे हैं, कृतिका मलिक तीसरे नंबर की बीवी हैं, 3 बीवियों के स्वामी हैं हमारे अरमान मलिक भैया। अब भाई का ही बोल सकते हैं जब बीवी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति सिर्फ जनता को इसलिए है क्योंकि उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया गया है और उससे चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तमाम ऐसे लोग जो मन में ऐसी सोच रखते हैं तो भाई उनको ये मिल जाएगा कि देखो यार हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग आए हैं, सनी करके एक चैनल है, उनके पास भी 2 बीवियाँ हैं, तो ऐसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं इस सोच को। मेरा कहना बस यही है। बाकी एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी जाते जाते कि भाई बिग बॉस वालों, तुम्हारे घर में चल का रहा है, मतलब ठीक है जंगल में यू सेट है, भीड़ भाड़ से अलग है यू सेट, लेकिन थोड़ा सा भाई सेफ्टी का ध्यान रखिए। जहाँ पे कटारिया बैठा था वो भी भाई तुमने हथकड़ी पहना के बांध के रखा है, बगलिया में भैया सांप भैया जा रहे रेंगत रेंगत। हाँ जी, अब एक तो बंदा बंधा पड़ा है, चलो ठीक है विशाल बगल में लेटा था, पूरी रात वो बंदा बाहर ही रहा, लेकिन अगर गलती से सांप भैया उधर से गुजर जाते तो क्या होता है आपने सोचा है, हैं? ना वो भाग पाता और गलती से कहीं काट कूट लेता यार। ठीक है जंगल में सेट, और इस समय भाई ये नाग नागिन और जितने भी ये लोग हैं ना, ये जंगली विचरण कहीं भी कर सकते हैं, बरसात का मौसम है, लेकिन आपको सेफ्टी तो ध्यान देना चाहिए भाई। मेज़र जो होते हैं सेफ्टी के, वो का मेज़रमेंट किधर काम कर रहे हैं? आपका जो चीज़ है वो प्रसारण हो चुकी है लाइव में, तो भाई अगर ना होता तो ये कट लगा देते, लेकिन लाइव में कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें भाई आ जाती हैं सामने, तो अब उसमें कुछ ये कर नहीं सकते। पर जैसे मैंने देखा वो क्लिप तेज़ी से इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, मैं यहाँ पे लगा भी दे रही हूँ, आप भी देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा कि भाई ये सांप भैया भी वहाँ पे आए के फुटेज ले रहे थे। वैसे फुटेज लेने के लिए तो बस एक ही लोग हैं आजकल, कौन? अरे भैया अरमान मलिक भैया। वैसे विशाल ने तुमने बहुत बढ़िया जवाब दिया। कहते हैं ना कि ये जो शो है वो मुंह के बोलने का है, तो भाई सासू अम्मा बन के इधर उधर पंचायत करते हैं अरमान मलिक भैया। ये तमाम लोगों ने नोटिस किया है कि भाई ये बंदे को कंटेंट से ज़्यादा मतलब होता है पंचायत करने, पंचौरा करने में बैठ जाता है। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, जाके उससे बोल, ऐसे काहे नहीं कर रहा, अभी हम बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें कूट कूट के भरी हैं, मतलब अंदर का पंचायती तत्व जाग चुका है। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, बस बिग बॉस से इतना ही कहना चाहेंगे भैया सांप सपोलों को तो दूरे रखो हैं, कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो अच्छा लगेगा का आपके चैनल पे इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। चलिए जी देखते हैं अब इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाएगा या नहीं।